नाश्ता वगैरह करवाया, अपने काम शाम डन करवाए सारे। अच्छा, हेल्पर जब से आया है ना, मुझे बड़ा ही सुकून हो गया। सुबह सुबह मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं। चलो अंदर है और शेरू, बस बहुत फिर लिया बाहर। चलें जी, वो अभी इन दोनों को खाना भी दूंगी। अच्छा, बाकी पहले मैं आपको ये दिखा दूं, घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है माशाल्लाह से। मैंने नाश्ता बच्चों को बना के दिया। मैं कपड़े निकालूंगी, पहनूंगी। मन्नत हो गया व्लॉग आप लोगों का टैब पे लगा हुआ है। अभी इंशाल्लाह जल्दी ही वो हो जाएगा। वो पर्दे का हुक भी एक साइड से टूट गया, इसको भी ठीक करना है। अब मैं झटपट जाऊं, अपने कपड़े निकालूं और तैयार हो जाऊं। और उज़ैफा और मिकाल इधर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? गेम खेल रहे हैं। और इसके बाद ये क्या रखा हुआ है? वो बेड पे क्या रखा है? वो कपड़ा उठाओ उज़ैफा, डस्टिंग वाला, वो यहीं पे छोड़ के चला गया है। ये देखें ज़रा, मैं सिर्फ बाहर इंट्रो देने गई हूँ, वापसी आई हूँ तो ये हाल देखें कमरे का। फिर से इस कमरे को खाली हल्का फुल्का सही करूँगी। और ये रहे मेरे कपड़े, जो कल पहने थे वही कपड़े मैं आज पहनूंगी। फटाफट मैं शावर लेके निकल रही हूँ। अच्छा, काम वगैरह डन करने के बाद अभी मैं चली जाऊँगी शावर लेने के लिए। मैं हमेशा घर के काम करने के बाद शावर लेती हूँ और आपके सामने भी मैं सेम इसी तरीके से आती हूँ जैसे मैं रियल लाइफ में होती हूँ। पता है वो क्यों? क्योंकि मैंने आप सबको अपनी फैमिली बोला हुआ है। फैमिली को इंसान हमेशा वही चीज़ दिखाता है जो रियल में होती है, ना कि उनको भाई झूठ दिखाऊं या ऐसा वैसा दिखाऊं। कोशिश मैं करती हूं कि मैं यूट्यूब के लिए सुबह उठ के सबसे पहले तैयार हुआ करूं, उसके बाद बाकी काम करवाया करूं और अपना व्लॉग स्टार्ट किया करूं। लेकिन यकीन करें नहीं कर पाती। इतना मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है ना, इतना शॉर्ट टाइम होता है कि आपकी सोच है कि मैं कितने झटपट तरीक़ों में घर को या ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पे जी अभी मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर। आप सबको मैं वॉइस ओवर में वही बता रही थी, लेकिन वॉइस में पीछे इतना कोई शोर, इतनी कोई चीखो पुकार आ रही थी तो मजबूरन मुझे वॉइस बंद ही करनी पड़ी। फिर मैं खैर मैं बहुत ही इसी तरीके से तैयार होती हूँ। आईब्रोज हल्के फुल्के फील की। अभी तक सनब्लॉक मेरे फेस पे लगा हुआ है, उसको मैंने मतलब दोबारा से सेट करना है। अच्छा, मैं इस तरीके से करती हूँ, सन ब्लॉक लगा लेती हूँ और उसको 2 मिनट या 1 मिनट छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद उसे ब्लेंड करती हूँ। लोग जा रहे हैं। हूर ने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी। इतने मज़े की कोई कॉफ़ी बनाती है ना हूर, यकीन करे। हूर ये मैं ले जाऊँ? हाँ, साथ इसने अपने लिए बनाई है न्यूट्रेला वाली ब्रेड। बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। ओए होए होए होए, इतनी झाग। पूरी मैं ले लूं। और इन दोनों बच्चों को देखें कहाँ पे बैठे हुए हैं। हमेशा ये एक दूसरे के पीछे पीछे, हूर के पीछे, मेरे पीछे, जो खाने की साइड पे जाएगा उसके पीछे पीछे होंगे ये बच्चे। लेट्स गो। मन्नत, हूर इनको खाना देना। मैं नहीं देने वाली बच्चू, अभी मम्मा तुम्हें देगी। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के बाद अच्छा खासा मैंने टाइम गुजार लिया था। मैंने कहा नहीं भाई, अंधेरा हो जाएगा, पहले मैं तुम्हारा होम टूर देती हूँ। अभी तक फुल सेट तो नहीं है, खैर इतना है कि मैं आपको टूर दे सकती हूँ। ये था इनका ड्राइंग रूम। अभी तक मैं आपको पहले बता रही हूँ कि फुल इनफ नहीं है। वो है वेटिंग एरिया, ये है इनका किचन। किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बड़े साइज़ का था, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जी वो किचन में थोड़ा बहुत काम हो रहा था। कुछ चीज़ें मैंने भी उनके साथ सेट की हैं, जैसे कि ये वाली टेबल मैंने कहा कॉफ़ी का सारा सामान यहाँ पे रख दो तो अच्छा लगेगा। और ये रहा इनका डाइनिंग एरिया, साथ ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया और वो जो था वेटिंग एरिया था। ठीक है, अभी लॉन्च शुरू नहीं हुआ। ये एरिया इनका यहाँ से फुल ऊपर हाइटेड ओपन था। ये रहा इनका लॉन्च और नीचे 2 बेडरूम थे, ये 1 बेडरूम है। अभी तक देखें सामान उनका पैक पड़ा हुआ है, खुलना है। DHA से ये यहाँ पे शिफ्ट हुई है बहरिया में। और ये एरिया तो मुझे इतना कोई पसंद आया है, जो ऊपर से नीचे तक खुला हुआ नहीं था। अच्छा, ये ज़रा साइड पे है, शॉप्स वगैरह इधर से थोड़ी दूर हो जाती हैं, लेकिन घर बहुत ज़्यादा प्यारा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन ये रेंट का घर था। अच्छा, पहले ना इंसान को बता देना चाहिए। और इसका रेंट जो था आई थिंक 5 लाख कुछ इसका रेंट था। और ये रहा इसका फुल व्यू, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, कबर्ड्स भी इसमें अच्छी बनी हुई थी, स्टोरेज भी काफ़ी थी। लेकिन बेडरूम इसमें थे 5, 2 बेडरूम नीचे थे,
3 बेडरूम ऊपर थे और 1 सर्वेंट रूम था। खैर सही था, लेकिन रेंट भी सही था इस हिसाब से जिस हिसाब से घर होते हैं ना। अच्छा, इन्होंने ये किया था, घर के अंदर ही एक रूम में अपना ऑफिस बना लिया था, क्योंकि इसकी फैमिली भी मेरी तरह बहुत छोटी सी है, तो उसमें वो अपना ऑफिस वर्क वगैरह भी कर लेते हैं। और ये रहा ऊपर का किचन, और ये रहे उनके बेटे। दिखाना तो मैंने नहीं था, अब कैमरे में आ गए हैं तो मैंने कहा चलो जी आपको दिखाई देती हूँ। वैसे उसको शौक बड़ा था कि मुझे भी लाना कैमरे में, मुझे भी लाना। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी वीडियो में ना किसी आउटसाइडर को लाना मुनासिब समझती ही नहीं हूँ। शुरू में मैं ले आती थी, लेकिन अब यकीन करें मुझे इतना कोई सबक मिला है ना इस चीज़ का कि बस नहीं लाना चाहिए। अच्छा, ये थी इनकी कबर्ड्स, इतनी कोई खूबसूरत बनी हुई थी। अच्छा, घर दिखाने का मकसद ये भी आप लोगों को था कि जो लोग न्यू शिफ्ट हो रहे हैं या न्यू घरों में जा रहे हैं, तो मतलब इससे उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से घर को सेट करना चाहिए या कुछ। अच्छा, दूर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे हल्की हल्की कंस्ट्रक्शन थी, था बहरिया में ही, लेकिन मेरे घर से कोई 10 मिनट का रास्ता था। खैर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पे आदी हो जाएंगी, और अमूमन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, टोटल सामान हम ला के फ्रीज़ कर लेते हैं या फ्रिज में रख लेते हैं, ताकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए शॉप पे नहीं जाना पड़े। ये एक मैं ही हूँ, हमारी पूरी स्ट्रीट में एक मैं हूँ जो मैं। अच्छा जी, मैं आ गई थी दोस्त के घर से, फिर मैंने पढ़ी नमाज और अभी मैं बैठी हुई हूँ, कॉफ़ी का वेट कर रही हूँ। हूर मेरे लिए बना रही है स्पेशल कॉफ़ी। हूर हमारी कॉफ़ी में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाती है। और मन्नत साथ बना रही है मेरे लिए ओवन वाला कपकेक। शॉपर डिस्बिन में नहीं, शॉपर जो है ना मैं देसी मदर हूँ। कहाँ पे रखना है शॉपर्स वाले। अच्छा, आप लोग बताना आपके घर में बच्चे शॉपर्स फेंक देते हैं, लेकिन ये शॉपर बड़े काम आते हैं। जब मैं किचन में काम करती हूँ या ऐसे भी बहुत काम आते हैं। नहीं, मैं खुद मिक्स करूँगी, लाओ। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपसे मिस्टेकन कुछ हो जाता है, लेकिन जो बच्चा आपके आसपास होता है ना उसकी कुट लग जाती है। खैर, ये जो है ना डब्बा बहुत ज़्यादा वजनी था, न्यूट्रेला का, फुल बड़े साइज़ का था। पता नहीं है वीडियो में फील हो रहा है या नहीं, एकदम से मेरे हाथ से ना ये स्लिप हो गया। तो वैसे शीशा टूटना अच्छा होता है या बुरा होता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। दूध गिरना अच्छा होता है बुरा होता है, आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अच्छा होता है या बुरा होता है। अक्सर लोग कहते हैं दूध गिर जाए ये होता है, शीशा टूट जाए ऐसा होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना इन दो चीज़ों से क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जी मैं क्रम्बल कुकीज़ में बना रही थी, जिसके लिए न्यूट्रेला चॉकलेट की इसके अंदर फीलिंग होती है। इतने कोई मज़े की बनती हैं, बहुत ज़्यादा। जिन दिनों में मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस ले रही थी ना, मैंने इतनी कोई क्रम्बल कुकीज़ खाई है ना कि उसकी रेसिपी मुझे हिफ्ज़ हो गई है कि किस तरीके से बनती है। लेकिन क्रम्बल कुकीज़ की प्राइस बहुत सही है और बहुत मुनासिब भी है। खैर, आज मैं घर में बना रही थी कुकीज़, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हम कुकीज़ बनाते हैं और फिर हम जाएंगे बाहर। दोस्त के लिए भी मैंने खाना लेके जाना था और अपने लिए भी बनानी थी कुकीज़। तो यहाँ पे जी मैंने हर एक रेसिपी लिख के रखी हुई है। ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो मैं मतलब ऐसे ही देख के किसी चैनल से या उससे बनाती हूँ। मैं भी चैनलों से देख देख के बना चुकी हूँ, लेकिन एग्जैक्ट रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस रेसिपी में ना 1% की गुंजाइश भी नहीं है कि आपका मतलब सही नहीं बनेगा। दो अंडे हम ले लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप ब्लू बैंड। ठीक है, हर एक चीज़ मैं सामने मेंशन करूंगी ताकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ढूंढना इन चीज़ों में आपको बिल्कुल भी मसला नहीं हो, आप आसानी से बना लें। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग बेकिंग करना चाहते हैं वो कभी भी चीज़ें मतलब लिखे बगैर बना ही नहीं सकते। आप कभी भी ये नहीं समझना कि ये सालन है, आपने दिमाग में सोचा जो वही होगा, ऐसा नहीं होता। बेकिंग बहुत साइंस का काम होता है, इसके लिए अच्छा खासा दिमाग चाहिए होता है और हर एक चीज़ की क्वांटिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप वाइट शुगर, 1 कप जो है ब्राउन शुगर लिखा है, लेकिन मैं हाफ़ डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग शुगर बहुत ज़्यादा कम लेते हैं। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, 1 कप ब्राउन एंड 1 कप हाफ़, ये एग्जैक्ट रेसिपी उसकी है जो हम क्रम्बल कुकीज़ में खाते हैं। लेकिन मैंने इसी को हाफ़ कप डाला था। मैं मीठा बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ, मेरे बच्चे भी मैं भी।
और रेसिपी मैंने आपको जो लिख के दे रही हूँ ये एग्जैक्ट रेसिपी है बेकरी वगैरह की, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी से बनाना चाहते हैं तो हाफ कप डाल देना, क्योंकि हम शुगर कम डालते हैं। यहाँ पे अभी बेकिंग पाउडर जाएगा और सॉल्ट जाएगा और उसके अलावा चला जाएगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे इग्नोर नहीं किया करें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुकीज़ में कॉर्नफ्लोर का क्या काम है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी कॉर्नफ्लोर चला गया और इसके बाद चला जाएगा मैदा। 2 कप आपने मैदा लेना है और 8 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है मैदा। मैदे को डाल के आपने बहुत कम बीट करना है, ज़्यादा बीट नहीं। मैदा डालने के बाद कोशिश करना कि इसको कम बीट करें, क्योंकि फिर उस तरीके से ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हम जब ज़्यादा बीट करते हैं ना तो वो आटे की तरह गुंज जाता है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बीटर होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप इसको जो कुकीज़ है ना ये तो इतनी इजी होती है, आप हैंड ब्लेंडर से भी मिक्स करें तो बन जाती है। मैं ज़रा आदी हो गई हूँ इस चीज़ की, तो मैं इसीलिए इसमें बना लेती हूँ, वरना कुकीज़ की कोई लॉन्ग रेसिपी नहीं है, आप उसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। चॉकलेट चंक्स जितना आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें डाली है कुकिंग चॉकलेट जो होती है वो मैंने डाली है और डलती भी वही है। इसके अलावा इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे न्यूट्रेला की। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई डन। साथ साथ किचन के काम भी चल रहे थे और साथ साथ काम भी हो रहा था, क्योंकि गंदे किचन में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है कि मेरा किचन साफ़ हो, उसके बाद मैं काम करूँगी। अच्छा, न्यूट्रेला के लिए जो मेरी प्लेट टूट गई थी ना तो उसी प्लेट के ऊपर जो ये था मैं चंक्स डाल रही थी न्यूट्रेला के, फ्रीज़ किए थे मैंने। ठीक है, स्टार्ट में आपने पहले वो फ्रीज़ करने हैं, उसके बाद आपने ये कुकीज़ बनानी है गोल गोल। अभी तक आप इसमें न्यूट्रेला फिलिंग नहीं करेंगे अच्छे तरीके से। जब ये भी फ्रीज़ हो जाएंगे, ये देखें आप धुआं निकल रहा है ना, मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़ किया था। ना इतना फ्रीज़ हो और ना बिल्कुल सॉफ्ट हो। बिल्कुल सॉफ्ट में भी चॉकलेट नहीं डलती और बिल्कुल सख्त में भी नहीं डलती। अब हम इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे न्यूट्रेला और इसको कर देंगे फोल्ड। देखने में ये इतनी कोई मोटी लग रही है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितनी रफ़ आप बनाएंगे ना उतनी मज़े की बनेंगी। और आपको पता है कुकीज़ बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। कुछ हो ना हो, मेरे बच्चों को आप कॉफ़ी दे दें और कुकीज़ दे दें, यकीन करें वो इतना कोई इंजॉय करते हैं ना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ मैंने मन्नत और हूर को कपकेक बनाना भी सिखाया हुआ है, उज़ैफ़ा को भी आता है। मैं ना भी हूँ घर में तो वो अपने लिए कॉफ़ी और कपकेक बना लेते हैं। चाय हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, नाश्ते में भी तकरीबन हाफ कप चाय हमारे घर में बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। तो बच्चे कोल्ड कॉफ़ी पसंद करते हैं और हॉट कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ और बच्चे कोल्ड पी लेते हैं, लेकिन मज़े की दोनों ही लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता बंदा ना इस चीज़ पे इतना कोई आदी हो जाता है बहुत ज़्यादा। अक्सर लोगों से मैंने ये भी सुना है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, शायद नहीं होती हो, बट हम तो पीते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे जी एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हूर आप अपने बच्चों को आउटिंग करवाती हैं, बाहर लेके जाती हैं, व्लॉग्स बनाती हैं, आप लोगों पे गलत असर डाल रही हैं। मेरी बहन, यूट्यूब भरा पड़ा है, 1000 लोग मेरे से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे होटलिंग करते हैं, उस चीज़ से लोगों की बच्चों पे गलत असर नहीं पड़ता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, उससे लोगों पे क्या गलत असर पड़ेगा। हैरत की बात है कि लोग जब ऐसे कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं एक फैमिली व्लॉगर हूँ, मुझे यकीन करें कोई ऐसा कंटेंट पसंद ही नहीं है जो मेरी फैमिली से आउट हो या कोई आपको गलत नॉलेज दे। बच्चों को होटलिंग पे ले जाना गलत आपको लगता है तो इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती। आप जाके YouTube को सर्च करें, आप देखें लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं और क्या कुछ डाल रहे हैं। मेरा चैनल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें आएँ और आपको कोई गलत चीज़ मिले या आपके बच्चों को। हमेशा मेरा कंटेंट फैमिली कंटेंट ही रहेगा, है भी और रहेगा भी। तो खैर उनकी आई होप उनकी ये बात क्लियर होगी। अगर जो नहीं लेके जाना चाहते ना तो वो अपने बच्चों को इतना सिखा दें कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं उसमें नहीं आए, आपके बच्चे कभी किसी की चीज़ देख के ना अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लें, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के लोग होंगे। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं भी किस बात में उलझ गई, मेरा तो दिमाग घूम गया था जब मैंने ये वाले कमेंट पढ़े कि आप इतना होटलिंग अपने बच्चों को करवाती हैं, आप क्या सिखा रही हैं अपने बच्चों को। मैं अपने बच्चों को जो भी सिखा रही हूँ ना
तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ फिर ना सिखाएं अगर आपकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही। खैर, इस बात पे मैं अब मज़ीद बात नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चों को लाजमी लेके जाना चाहिए जितना आपका वस है। ज़रूरी नहीं है कि आप मैकडोनल्ड या KFC ही जाएं, जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को लाजमी लेके जाएं। अच्छा, क्रम्बल कुकीज़ अंदर से हमेशा सॉफ्ट होती हैं, ये बात मैंने आपको कई दफ़ा बताई है, क्रम्बल कुकीज़ अंदर से सॉफ्ट होती हैं। तो खैर, यहाँ पे जो कुकीज़ हो गई थी डन। फिर हमने कपड़े, अच्छा ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो मैंने हस्बैंड से कहा मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैकडोनल्ड खाने का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब दिल कर रहा है तो दिल की बात सुनो, जाओ और खा के आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने ना खाना बनाना है, फ्रेंड की तरफ भी लेके जाना है, क्योंकि मैं इसीलिए जल्दी आई थी। मैंने उसे बोला था कि तुमने कुकिंग नहीं करनी, आज खाना मैं खुद लेकर आऊँगी। जाते हुए भी मैं कुछ सामान लेके गई थी और अभी भी। पता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप किसी का ख्याल रखते हैं ना तो लाजमी आप रखते हैं तो अगला भी रखता है, अगला रखता है तो आप भी रखते हैं। ये बस कुछ ऐसा दिल का कनेक्शन होता है ना किसी के साथ, तो ये करना ही पड़ता है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, आप लोग मैकडोनल्ड आप लोग भी खा लो और अपनी फ्रेंड के लिए भी मैकडोनल्ड ही ले जाओ। तो मैंने फिर उसे कॉल की, मैंने कहती नहीं मैकडोनल्ड मैं ख़ुद भी मंगवा लूँगी। मैंने कहा नहीं भाई, ख़ुद तो तुम हमेशा मंगवा के खाओगी, आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे जी अभी हम अपने लिए पहले ऑर्डर करेंगे, गर्मा गर्म खाएंगे। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा खाने का मज़ा यहीं पे आता है, मुझे ऐसा लगता है जब तक हम घर जाते हैं ये ठंडा हो जाता है। उनका ऑर्डर भी मैंने उन्हें कहा था एंड टाइम पे आपने लेकर आना है, अभी तक आपने लगाना ही नहीं है। जब हम खा लेंगे मैं आपको बोलूँगी उस टाइम आप लगाना। यहाँ पे जी आखिर में हमने आइसक्रीम मंगवा ली थी। अच्छा, आइसक्रीम मुझे ना मैकडोनल्ड की बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है मैकडोनल्ड की आइसक्रीम में मीठा बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जी अभी आ गया था उनका ऑर्डर जो उनके घर में मैं लेके जाऊँगी, उनके बच्चों का उनका है। अच्छा, ये 2 पैकेट उनके बच्चों के हैं और वो बड़ा वाला पैक उसका हस्बैंड वाइफ का था। ठीक है, ऑर्डर हमारा हो गया था कंप्लीट। बस ये ऑर्डर लेंगे और उनके घर जाएंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को भी एंड करूँगी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो लाजमी मुझे बताना। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, यकीन करें वो अपने जहन में हमेशा नेगेटिविटी लेके बैठते हैं। मैंने कभी भी, खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। जितनी हम बातें करेंगे, जितना हम गंदी चीज़ को वो करेंगे ना, वो और ही गंदी होती रहती है। खैर, आप सबको मैंने सिर्फ ये बताना था कि कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला करें कि आप गलत पैगाम दे रही हैं, जबकि वो बिल्कुल सही पैगाम हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अभी हम उनके घर चले जाएंगे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूँगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिसके साथ आप बात करते हैं और आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो एक रिश्ता तो मेरे हस्बैंड का है और दूसरा इसका है जिसके साथ मैं बात करती हूँ और मुझे सुकून मिलता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।